खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वीकली सिल्वर आउटलुक देखने के लिए ये हमारा एक पुराना चार्ट है। इनफैक्ट सबसे पहला चार्ट है जिस पे मैंने इसका लॉन्ग टर्म व्यू दिखाया था। और आज हम इसी चार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इसको 1-2 सेटअप लिया था 11 पे, जो 2020 का कोविड क्रैश कह लें आप इसको या कुछ भी कह लें, ये बॉटम हुआ था। उसके बाद ने ये वेव 1 ली, वेव 2 ली, और ये सारे का सारा वेव 3 है। ये हमारा टारगेट एरिया था जिस पे मैंने कहा था कि कई मंथ्स और कई वीक्स लग जाएंगे, इवन ईयर लग जाएगा, बट ये फासला हमने बहुत जल्दी तय किया। पैराबोलिक मूव थी और हम इस अपने बॉक्स में एंटर हुए और वहाँ से रिजेक्ट भी हो गए। जो लोग शुरू से मेरा चैनल देख रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर याद होगी जब हमने ये बॉक्स बनाया था और उसके अगेंस्ट हमने ये एरिया डिसाइड किया था वेव 4 के लिए। उस वेव 4 की भी मिनिमम रिक्वायरमेंट हिट हो गई है और एक रिजेक्शन सी बनी है। आल्दो कि ये रिजेक्शन कन्विंसिंग नहीं है, हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, बट स्टिल उसने 62.9 को रिएक्ट किया है। हमने ये कैसे लिया था? हमने फिब एक्सटेंशन के ज़रिए वेव 1 की हाइट ली थी और उसको वेव 2 में ऐड किया था, तो 1.786 और 200% हमारा टारगेट था। इनिशियली हमने इसको 86 पे रखा था, लेकिन जब 86 पे रिएक्शन नहीं आया और प्राइस फर्दर ऊपर गई है तो हमने इसको बॉक्स को उसी तरफ हम ले गए थे। उसके बाद हमने ये फिब लेवल लिया है वेव 3 की लेंथ का। तो हमारे पास, आप जानते हैं, एलियट वेव में वेव 4 की जो मिनिमम, अगर शैलो रिट्रेस हो तो 23.6 फिब को देखा जाता है। आइडियल रिट्रेस हो तो 49 बन रहा है, 38.2 गोल्डन रेशो को देखेंगे। और अगर डीप रिट्रेस आए तो 50% को भी हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैलिड रिट्रेस होगा। अब आप ये देखिए कि इस बॉक्स में जाने के बाद प्राइस ने रिएक्शन दिया एज वेव ए, एज वेव बी, एज वेव सी। अगर हम इसको ए बी सी समझ लें तो हमारी करेक्शन ओवर हो चुकी है और हम न्यू हाइज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको रेशो वाइज देखें तो रेशो प्रोपोर्शन में 1:1 कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 100%। आप लेंथ लें अगर वेव ए की और इसको ऐड कर दें वेव बी में, तो जस्ट 61.8 को इसने रिएक्ट किया है। 100% हमारा 49 के ऊपर इस फिब के साथ कन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मेरा टारगेट एरिया है या मेरा स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंड जोन है। 49 पे 50 के ऊपर ये वो एरिया है जहां पे आकर प्राइस रिएक्शन दे या ना दे, एटलीस्ट परचेज कर लेना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त प्राइस रेंज है ये 50 वाली। खैर, अब हम इसको अपने रेगुलर चार्ट के ऊपर 4 आवर्स में या 1 आवर में देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या कहता है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में प्राइस यहाँ पर थी और मैंने कहा था कि अगर ये एक डिप और कर ले तो 50% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ओवरऑल करेक्शन की या एटलीस्ट वेव ए की, वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से प्राइस अगर रिएक्शन देती है और ये गिवन ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, दैट मीन्स कि हमारी या ये टोटल करेक्शन ओवर हो चुकी है या एटलीस्ट वेव ए कंप्लीट है और वेव बी के लिए हम ऊपर जाएंगे। और ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था। इसमें मैंने ये भी मेंशन किया था कि ये जो एरिया है जहाँ पे ये ब्लू लाइन है, ये क्लस्टर है स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का। इस एरिया में स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है प्राइस यहीं पे रिएक्ट करे। इस जगह पर, ठीक इस जगह पर हमारा 50% फिब लेवल भी मौजूद था। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, एज फर्स्ट सिग्नल 50% पे रिएक्शन आया। एज सेकंड सिग्नल ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई
और फिर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया गया और हम स्ट्रेट इनटू द रेजिस्टेंस, और 50% पे ही आके उसने फिर रिएक्ट कर दिया है। यहाँ पे एक विक बनी है। इस ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास अब फिर उसी तरह, चूंकि हम इस वक्त इस वाली रेजिस्टेंस जो इनिशियल रेजिस्टेंस है और इस वाली सपोर्ट जो इनिशियल सपोर्ट है, इसके सेंटर में है, तो हमारे पास ना तो ये कंफर्म हो सका है कि 1-2 सेटअप कंप्लीट है और हम 3 में न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं, ना हमारे पास इस चीज़ की कंफर्मेशन हुई है कि ये 1-2 सेटअप है और अब हम नीचे जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है, अगर तो हम इस एरिया ऑफ सपोर्ट को होल्ड करा लेते हैं, लाइक ए बी सी होगा ये, अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है तो सिंपली हम 1-2-3-4-5 नीचे की तरफ जाएंगे टूवर्ड्स 50, जो हमारा टारगेट एरिया था। आइडियल मिनिमम तो हिट हो गया। ये आप लोग इसके मुताबिक अपने चार्ट को कर लें अपडेट। कल मार्केट ओपन होगी तो हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं, ये सारा का सारी मूवमेंट नॉइज़ है, ना तो ये कोई प्रॉपर इम्पल्स है टूवर्ड अपसाइड और ना ये प्रॉपर इम्पल्स है टूवर्ड डाउनसाइड। बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। आप इसको डायगोनल काउंट कर लें या आप इसको जस्ट नॉइज़ काउंट कर लें। हमारा ये जो टॉप था इस जगह पर था, यहाँ से हमने वेव ए का इम्पल्स तो क्लियर नोट किया था, 5 वेव, जिसने हमारे सारे टारगेट बहुत खूबसूरती के साथ हिट किए हैं। इस वक्त हम वेव बी को ट्रैक कर रहे हैं मल्टीपल स्नैरियोज में। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इसको चेंज कर देते हैं। चेंज मैं नहीं कर रहा, हम एज्यूम कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने एज्यूम किया था कि वेव ए बी और सी की शक्ल में वेव बी कंप्लीट हो गई है और हमें वेव सी टूवर्ड्स डाउन साइड पे चाहिए। उसने इस लो से नीचे एक नया लो बनाया है, तो हम उसको वैलिड वेव सी समझ सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टारगेट ये टारगेट हिट नहीं हुआ। जहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई कि टारगेट हिट नहीं हुआ, और सेकेंडली जहाँ से रिजेक्शन आई है वो प्रॉपर 5 वेव इम्पल्स नहीं है, ओवरलैपिंग और करेक्टिव मूव है। इसलिए हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि बॉटम इन हो गया है। अगर ये 50 का टारगेट हिट हो चुका होता तो हमारे पास एटलीस्ट ये कंफर्मेशन होती कि वेव ए की लेंथ और वेव सी की लेंथ बराबर हो चुकी हैं, टारगेट हिट है और यहीं पे बाइंग ऑर्डर्स हैं। यहाँ से आप न्यू हाइज की तरफ जाएंगे जो 150 या 200 भी हो सकता है। तो जब तक हम इस रेंज से बाहर नहीं निकलते, मैंने आपको मल्टीपल वेव काउंट्स बताए थे कि एक वेव काउंट ये है कि ये भी 3 वेव अप है, इसको भी अगर 3 वेव डाउन ले लें तो इसका मतलब है कि वेव सी ऑन गोइंग है और ये वेव बी अभी चल रही है और हम यहाँ तक आएंगे। यानी वेव बी यहाँ पे फिनिश होने के बजाय वेव बी इस जगह पर आ गई है, और ये जो 50 वाला इम्पल्स है अभी आना है, 5 वेव इम्पल्स। दूसरा ऑप्शन ये है कि वेव बी, ये वाली वेव बी एक ट्रायंगल हो सकती है, यानी वेव ए बी सी, सॉरी, ए बी सी डी ई और फिर नीचे गिरे, इवन 40 तक चली जाए उस सूरत में। लेकिन उस सूरत हाल में हमारे कई महीने यहाँ गुजर जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि जो इनिशियल क्रैश है ये मेरा ख्याल है आया था, हाँ, ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आया था ये वाला क्रैश। और अब हमारे पास कितने महीने हो गए हैं? फरवरी, मार्च और
अप्रैल, 3 महीने हमारे पास फिनिश हो गए हैं। इन 3 महीनों में हम इस रेंज में घूम रहे हैं जो 97 से ऊपर नहीं गई, और यहाँ एक छोटी सी विक आई है 64 से नीचे और रिकवर हो गया, यानी 95 से लेके 65 तक की जो रेंज है, इसमें प्राइस ने पिछले 3 महीने गुजार दिए हैं, और ये टिपिकल करेक्टिव मूव होती है। वेव बी एज ट्रायंगल ये कर सकती है, मुमकिन है 1 महीना और गुजर जाए डी और ई में, क्योंकि फिलहाल जो मैंने आपको बताया है वो ए बी सी, सी इन द मेकिंग है, फिर डी और फिर ई। 1 से 2 महीने और भी लग सकते हैं अगर ये ट्रायंगल काउंट हुआ तो इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें, और जब तक कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं होती आप ट्रेड से स्टे अवे करें। अच्छा, अब मैं आपको 1 आवर चार्ट पे उसके रीज़न भी समझा दूं कि हमारे पास जितनी भी वेव्स बन रही हैं वो थ्री वेव्स मूव है। इसको देखें, या तो आप इसको सुपर बुलिश ले लें, ठीक है जी, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 4 5 4 5, जो लेस लाइकली है इस वक्त मेरे हिसाब से। ये है 3 वेव मूव एज वेव ए, फिर वेव बी, और फिर वेव सी। इन शॉर्ट, ए बी सी एज वेव ए या एज वेव 1, ठीक है जी, या वेव 1 लेंगे इसको, या इसको वेव ए लेंगे। वेव बी या वेव 2, और इस वक्त हम वेव 3 या वेव सी में है। चूंकि 3 3 वेव स्ट्रक्चर है तो हमें इसको भी एज वेव 3 ले लेना चाहिए, सॉरी वेव सी लेना चाहिए, 3 वेव ए बी सी में। और फर्दर अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो 15 मिनट चार्ट देखते हैं कि जो रिएक्शन आया है वो किस तरह का है। इनकम्प्लीट रिएक्शन है, लाइक डेटा कम है, रिएक्शन तो ठीक आया है। इसको एज वेव ए लिया जा सकता है या वेव 1 लिया जा सकता है। इसका एरिया ऑफ रिट्रेस क्या है? इसने जी आपकी गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है, ब्यूटीफुल 1 2 सेटअप है, और टारगेट वाइज यानी लेंथ ऑफ वेव 1, लेंथ ऑफ वेव 2, अगर तो ये सिंपल ABC करेक्शन है तो 74 पे ख़त्म होगी, और अगर ये 1 2 3 4 5 है तो ये 72 तक भी जा सकता है। वेव 3 1.618 से लेके 200% तक जा सकती है। इसकी लेबलिंग हम इस तरह से करेंगे कि ये वेव 1 2 3 4 5, या अगर ये 3 वेव्स पे फिनिश हो जाए तो हम इसको सिंपली ए बी और सी फिनिश करके फर्दर अपसाइड मूवमेंट ले सकते हैं। बट इसका फैसला आने वाले वीक में होगा, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। आपको इसका मैंने मेन सिनेरियो समझा दिया है, और टेक्निकली हम समरी समझ लें कि यहाँ से वापस आए कंप्लीशन के बाद, सपोर्ट को होल्ड किया 50% पे, इनिशियल रिजेक्शन हुई, और हम स्ट्रेट इनटू द रेजिस्टेंस, वहाँ भी 50% पे इनिशियल रिजेक्शन हुई है। देखना ये है कि क्या ये ऑल ऑफ इट है, या ये जस्ट ए है, बी है, और सी में हम दोबारा इसमें यहाँ तक आते हैं, लाइक 78 से 80 तक। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम टू द पॉइंट शॉर्ट करेंगे, सिर्फ यही एरिया डिस्कस करेंगे।